हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त। एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रश्नावली 1.5 की तरफ बढ़ेंगे। तो उसको प्रश्नावली 1.5 को करने से पहले मैं कुछ उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं समुच्चयों का पूरक, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास एक सार्वत्रिक समुच्चय है, आपके पास एक कोई दूसरा समुच्चय ए मान लो उसको। तो यू और ए की बात करें हम, तो ए का पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय होगा जो ए में नहीं है। तो इसे एग्जाम्पल के साथ थोड़ा समझते हैं। आइए, तो समुच्चयों का पूरक मैं बोलूँगा ऐसे आपसे, यू बराबर है, मान लो कुछ एलिमेंट मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार है। इसी प्रकार मैं कुछ दूसरा अवयव मान ले रहा हूँ ए समुच्चय मान लो, उसके अवयव में आपके पास 1, 2, 3। मैं बोलूँ इसका कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट निकाली ए का। तो ए का ए डैश मैंने बताया कि यू और ए आपके पास दो समुच्चय दे रखे हैं। यू क्या है? एक सार्वत्रिक समुच्चय है जिसमें सभी अवयव उपस्थित हो, सार्वत्रिक। तो ए क्या एक दूसरा समुच्चय है, तो हमें ए का पूरक समुच्चय निकालना है। तो मैंने बताया ए की मतलब पूरक समुच्चय की परिभाषा इस प्रकार होती है कि मान लो आपके पास यू और ए दो समुच्चय दे रखे हैं, एक यू एक सार्वत्रिक समुच्चय, एक कोई दूसरा एक समुच्चय और है। तो मैं बताऊं कि ए का पूरक समुच्चय क्या होगा? ए का पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय होगा जो ए में नहीं है। तो जो ए में क्या नहीं है? 1, 2, 3 है? लेकिन क्या बताओ 4 है ए में? नहीं है, तो 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 है ए में? नहीं है, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार 6 भी नहीं, 6 आ जाएगा। मतलब आपको ए के अवयवों को नहीं लिखना है, ये ए के अवयवों को हटाकर, जैसे मान लो 1, 2, 3 इसमें आ रहा है, 1, 2, 3 इसमें आ रहा है, तो इसको माइनस करके आपको क्या करना है? 4, 5, 6। तो ये 4, 5, 6 ये समुच्चय आपका क्या होगा? पूरक समुच्चय होगा। तो आप एक सरल भाषा में ऐसे भी कह सकते हो, जैसे मान लो ए समुच्चय है आपका, इसका एक पूरक समुच्चय निकालना है ए डैश। तो ए डैश बराबर होगा एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है किसका? यू का है। मान लो ये एलिमेंट किसके आ रहा है? ये 4, 5 है यू के ही तो है? लेकिन आप बोलोगे यू में तो 1, 2, 3 भी आ रहा है, तो उसको लिख देंगे 1, 2, 3 क्या है? 1, 2, 3 ए के अवयव है, लेकिन कॉमा लगा के, लेकिन एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ किसका? ए का। ये आपका एक नियम होता। आप इस प्रकार व्यक्त कर सकते हो। क्या हम क्या कर रहे हैं इसमें? ए डैश निकालना है, एक पूरक समुच्चय निकालना है। मतलब हम यू में से ए के अवयवों को माइनस कर, मान लो 1, 2, 3 हमने लिया है, नहीं लिया है, तो मतलब यू में से हमने ए के अवयवों को माइनस किया है, तो वही अवयव क्या होगा? आपका पूरक समुच्चय होगा। इस प्रकार ही आप लिख सकते हैं इसको, ए डैश होगा यू माइनस ए। आप अंतर जानते ही हो कि यू माइनस ए, तो यू के उन अवयवों का समुच्चय होगा कि ए जिसमें ए के अवयव ना हो। सही है? आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसी के साथ और भी आगे बढ़ते हैं, कुछ नियम पढ़ते हैं। आइए, अब पढ़ते हैं पूरकों के गुणधर्म क्या होते हैं। जैसे मान लो हमने यूनियन ऑफ सेट्स में पढ़ा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट में पढ़ा, डिफरेंस ऑफ सेट में पढ़ा के कुछ उनके नियम होते हैं, साचर नियम होता है, क्रमबद्ध नियम होता है। इसी प्रकार तुम्हारे पूरक समुच्चय में भी कुछ गुणधर्म होते हैं, उनको पढ़ते हैं। जैसे मान लो पहला नियम होता है, ये आपको पूरक नियम ही होता है पहला, सॉरी, आपके पास पहला नियम होता है पूरक समुच्चय, पूरक नियम, या ऐसे कह सकते हैं पूरक नियम। पूरक नियम की मैं बात करूं, पूरक नियम में भी दो तरह की कैटेगरी है आपकी। एक होती है ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन बोलेंगे से ए यूनियन ए डैश इक्वल टू क्या होगा? यू होगा हमेशा। आपके पास एक यू एक सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है, उसका एक ए दूसरा समुच्चय दे रखा है, तो उनका ए यूनियन ए डैश निकालना, तो क्या होगा? यू होगा। एक नियम होते हैं, क्या होता है? पूरक समुच्चय का नियम होता है। इसी प्रकार दूसरा होता है कि आपके पास ए डैश मिल जाए और ए मिल जाए, और इसमें क्या निकाला हमने? यूनियन निकालना है। और इसमें क्या निकालना? इंटरसेक्शन निकालना है, इसका सर्वश्रेष्ठ निकालना कॉमन। तो कॉमन क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5, मतलब कोई वजह कॉमन नहीं आएगा है।
तो ये पूरक नियम होता है। इसी प्रकार दूसरा नियम होता है, दूसरा नियम आपका कहलाता है डी मॉर्गन नियम। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये भी, डी मॉर्गन नियम या डी मॉर्गन का नियम ऐसे कह सकते हो। इसमें ये दो नियम है, जैसे मान लो ए यूनियन बी का होल डैश निकालना हो, मतलब ए यूनियन बी का आपको पूरक समुच्चय निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो होता है जैसे मान लो इसके एक नियम होता है, क्या होता है, ए इसको खोल देते तरह से, मतलब दोनों पे लग रहा है डैश, अलग अलग लगा दीजिए ए डैश और बी डैश। और जैसे मान लो हमने अलग अलग इसका पूरक निकाला है, उसी के साथ ये यूनियन आ रहा है तो क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। सही है। इसी प्रकार एक इंटरसेक्शन के लिए भी नियम होता है, जैसे मान लो आपके पास दो अवयव, दो समुच्चय हैं, उनका इंटरसेक्शन दे रखा है और उनका हमें पूरक समुच्चय निकालना, तो क्या आएगा, ए डैश बी डैश कीजिए, यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन है तो अब यूनियन लगा देंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे। तो ये एक डी मॉर्गन का नियम होता है। डी मॉर्गन नियम यह कहता है यदि आपके पास दो समुच्चय हैं, उनका यूनियन और उनका इंटरसेक्शन आपको दे रखा है, तो उनको अलग अलग समुच्चयों के आप पूरक समुच्चय कर दो, और यदि उसमें इंटरसेक्शन का साइन है तो उसमें यूनियन का साइन लगा दो, ये यूनियन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन लगा दो। ये आपका डी मॉर्गन का नियम होता है। इसी के साथ थर्ड लॉ होता है आपका द्विपूरक। जैसे मान लो पूरक समुच्चय हमने क्या निकाला, हमने ए डैश निकाला इसमें है, इसी प्रकार होता है द्विपूरक। द्विपूरक डाई कॉम्प्लीमेंट्री द्विपूरक नियम होता है। द्विपूरक नियम में भी आपके नियम इस प्रकार होता है, मान लो जैसे मान लो हम किसी का ए डैश निकालना है, यदि एक किसी ए का हमने पूरक समुच्चय निकाला है और जो पूरक समुच्चय निकला उसका भी एक द्वारा पूरक समुच्चय निकालना है, तो क्या प्राप्त होगा, हमारे पास ए ही प्राप्त होगा। क्या हुआ, ए ही प्राप्त होगा। यदि आपके पास ए एक समुच्चय है और यू कोई सार्वत्रिक समुच्चय है, तो उसका हमने ए डैश निकाला, कुछ आया, और फिर उसका भी जो ए डैश निकाला है, जो उसका जो पूरक समुच्चय निकाला है, यदि उसका भी एक पूरक समुच्चय निकालना है तो वो खुद ब खुद ए ही होगा। इसी प्रकार आपका फोर्थ गुणधर्म होता है फाई और यू का नियम। फाई और यू का नियम की बात करें, जैसे मान लो आपको फाई डैश निकालना हो, क्या निकालना हो, फाई डैश है, फाई डैश निकालना हो तो फाई डैश क्या होगा, यू के बराबर होगा है। इसी प्रकार पहला हो गया ये। इसी प्रकार दूसरी की बात करें, यदि आपको यू डैश निकालना हो तो क्या होगा, ये फाई के बराबर होगा। ये आपका फाई और यू का नियम कहता है, क्योंकि फाई और यू इसमें यू जुड़ रहे हैं। आइए दोबारा समझाते हैं इनको। एक पूरक नियम होता है, एक पूरक नियम यह कहता है यदि आपके पास दो समुच्चय हैं, एक तो एक दूसरे का उसका पूरक समुच्चय, उसमें यूनियन ढूंढ है, उसमें सर्वनिष्ठ ढूंढ है, सभी अवयव आएंगे तो उसके क्या होगा, वो यू ही होगा। इसी प्रकार हम ए डैश और ए की बात करें तो ए डैश और ए डैश इंटरसेक्शन ए की बात करें, इंटरसेक्शन ए की बात करें तो क्या आएगा, फाई आएगा। इसी प्रकार डी मॉर्गन नियम कहता है यदि आपके पास दो समुच्चय दे रखे हैं ए और बी, उनका यूनियन और इंटरसेक्शन का आपको पूरक समुच्चय निकालना है तो उनका क्या वो चेंज हो जाएगा, मतलब इंटरसेक्शन है तो आपका यूनियन आएगा, यूनियन है तो आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा। जैसे मान लो इसमें हमने किया है। इसी प्रकार द्विपूरक नियम होता है, आपके पास द्विपूरक मतलब दो बार हमने इसका पूरक समुच्चय निकाल लिया, मतलब पहले ए डैश निकाला, उसके बाद उसका भी होल डैश निकाला, तो ये क्या आएगा, ए ही आएगा। इसी प्रकार फोर्थ होता है यह फाई और यू का नियम, मतलब फाई इक्वल टू यू होता है और यू डैश इक्वल टू क्या होता है, फाई होता है। तो आशा करता हूं आपके ये नियम समझ में आएंगे। इसी के साथ और भी आगे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। आइए इसी के साथ प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, आपका क्वेश्चन इसके ऊपर शो हो रहा होगा। मान लीजिए कि यू डैश है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यू आपको एक सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है और ए समुच्चय दे रखा है आपको 1 2 3 4, एक बी समुच्चय दे रखा है, उसमें अवयव है आपके 2 4 6 8, आपको इसके ऊपर शो हो रहा होगा, और सी के अवयव है 3 4 5 6। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, ए डैश ज्ञात करना है, बी डैश ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसमें पहले मैं पूछ रहा हूँ ए डैश ज्ञात कीजिए। आपके पास कुछ अवयव दे रखे हैं ए बी सी डी दे रखे हैं, यू दे रखे हैं, वो समुच्चय दे रखे हैं, उनके अवयव दे रखे हैं, तो ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश पहला क्वेश्चन हल करते हैं। ए डैश तो मैंने बताया अभी ए और यू आपके पास दो समुच्चय दे रखे हैं, तो ए का पूरक समुच्चय उन अवयवों का समुच्चय होगा, ए यू के उन अवयवों का समुच्चय होगा जो ए में नहीं है, जो ए के अवयव नहीं है। जैसे मान लो आपको शो हो रहा होगा यू के अवयव 1 से लेकर 9 तक दे रखे हैं और आपके पास ए के अवयव दे रखे हैं आपके पास 1 2 3 4 है, तो ए डैश क्या हुआ, एक तरह से ये भी कह सकते हैं ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए। ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए।
मतलब हम यू आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए आपको दे रखा है 1 2 3 4। यदि हम 1 2 3 4 यू में से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 5 6 7 8 9 बचेगा। तो वही होगा ए डैश। कर सकते हैं, पहले यू के एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए क्या है, ये आपके पास दे रखा है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आपको इसमें क्या करना है, इन दोनों का पूरक समुच्चय निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा 1 2 3 4 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्या बचेगा 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9। तो यही समुच्चय आपका क्या हुआ, ए का पूरक समुच्चय होगा, ए डैश होगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में वो पूछ रहा है बी डैश ज्ञात कीजिए। तो बी डैश भी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, u माइनस बी करना पड़ेगा है। मतलब किसी का पूरक समुच्चय होता क्या है, u के उन अवयवों का समुच्चय होगा। यदि आपके पास u समुच्चय है उसमें से हम दिए हुए समुच्चय को घटा दें। जैसे मान लो इसमें क्या दे रखा है, b दे रखा है, तो u में से हम b समुच्चय के अवयवों को घटा दें तो यो अवयव उन अवयवों से जो बना समुच्चय होगा वही क्या होगा आपका b दिए हुए समुच्चय का पूरक समुच्चय होगा। करते हैं, जैसे मान लो u के क्या दे रखे हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके। इसी प्रकार माइनस बी के अवयव क्या है, बी के अवयव आपको दे रखे हैं 2 4 6 8। तो हमें क्या करना है, इसमें से बी के अवयव माइनस करने, माने 2 4 6 8 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। जो भी अवयव रह गए हैं उनसे बना उन अवयवों से बना समुच्चय क्या होगा आपका, इस बी का पूरक समुच्चय होगा है। करते हैं, जैसे मान लो 1 लेंगे, इसमें 1 रह गया आपका, 2 रह गया, 2 नहीं लेंगे 3 4 नहीं लेंगे 5 6 नहीं लेंगे 7 8 नहीं लेंगे 9। तो ये समुच्चय आपका बी डैश होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है वो कि ए यूनियन सी का होल डैश, ए यूनियन सी का होल डैश। करते हैं ए यूनियन सी का होल डैश। तो क्या करना पड़ेगा, हमें ए और सी के अवयव लिख के उसका यूनियन निकालना पड़ेगा। उसका यूनियन निकालने के बाद उसका पूरक समुच्चय निकालना पड़ेगा। करते हैं, जैसे मान लो पहले यूनियन एक ए के अवयव लिख लेते हैं। ए के अवयव क्या दे रखे हैं आपको 1 2 3 4 5 4 तक ही दे रखे हैं आपको। यूनियन सी के अवयव आपको दे रखे हैं 3 4 5 6 है, 2 समुच्चय हमने लिख लिए। इसका भी हमें क्या निकालना, होल डैश निकालना है। ऐसे कर सकते हैं, क्या ज्ञात करना, इसका होल डैश ज्ञात करना। कर लेते हैं, इसका यूनियन ज्ञात करोगे तो क्या होगा, यूनियन क्या होता है ए और बी के सभी समुच्चय, मतलब रिपीट अवयव कोई नहीं करना है और ए और बी के ए और सी के दिए हुए अवयव सभी आ जाए। जैसे मान लो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, इसमें देखो 3 इसमें भी आ रहा 3 इसमें भी आ रहा, तो लेकिन एक बार किसी अवयव को हमें केवल और केवल एक ही बार लिखना है, लिख देते हैं। ये हो गया। इसका क्या करना, हमें डैश निकालना है। डैश क्या, डैश का मतलब क्या होता है, पूरक समुच्चय होता है। तो 1 2 3 4 5 6 आपको एक ये दे रखा है कि ये क्या है आपका एक समुच्चय, इनका एक यूनियन बना, क्या बना, एक यूनियन बनी। मतलब दो आपके पास समुच्चय दे रखे थे, उनकी एक यूनियन क्या बनी, यही तो बनी 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, इसका एक पूरक समुच्चय निकालना। तो मैंने बताया यदि यू में से हम इन अवयवों को माइनस कर दें तो वही आपका समुच्चय क्या होगा, पूरक समुच्चय होगा। तो मान लो यू आपके पास दे रखा है 1 से लेकर 9 तक गिनती है, तो उसमें से 6 तक गिनती माइनस कर देते, तो उसके बाद की जो गिनती रह जाएगी वही उसका क्या होगा, पूरक समुच्चय होगा। जैसे मान लो 7 8 9 तक ही आपको दे रखा है, तो ये आपका क्या होगा, पूरक समुच्चय होगा 7। आशा करता हूं आपके क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि ए यूनियन बी का होल डैश। अब पूछ रहा है ए यूनियन बी का होल डैश। तो फोर्थ करते हैं, ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश। तो इसी प्रकार इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले यूनियन निकालना पड़ेगा ए और बी के अवयवों का है। करते हैं, ए के अवयव लिखते हैं, मान लो क्या है 1 2 3 4। यूनियन बी के अवयव लिखते हैं, बी के अवयव आपको दे रखे हैं 2 4 6 8। तो इनका यूनियन निकालोगे, इसका होल डैश निकालना बाद में। तो इनका यूनियन ज्ञात करोगे तो क्या होगा 1 2 3 4
है, मतलब इन दोनों के सभी अवयव लेने हैं लेकिन किसी अवयव की रिपीटिंग नहीं करनी। कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5 है नहीं है, 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, यूनियन हो गया है। अब क्या करना है, यूनियन जो निकाला है फिर इनका इंटरसेक्शन। तो मैंने बताया कि अब ए यूनियन बी का हमें वो निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना है। तो कौन सा होगा, यू में से इन अवयवों को माइनस कर देंगे हैं, जो सार्वत्रिक समुच्चय आपको दे रखा है यू, तो उनमें से इन अवयवों को माइनस कर देंगे, तो वही क्या होगा, आपका पूरक समुच्चय होगा। तो करते हैं, मान लो एक उसमें है, एक इसमें भी, दो भी माइनस हो जाएगा, 3 भी माइनस हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं होगा, 5 बचेगा, 5 बचेगा आपका एक। इसी प्रकार 6 माइनस हो जाएगा, 7 बचेगा, 8 माइनस हो जाएगा, 9 बचेगा। ये समुच्चय आपका इसका पूरक समुच्चय हो गया है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसी के साथ फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि फिफ्थ क्वेश्चन वो पूछ रहा है ए डैश का होल डैश है। इसको एक नियम भी बताया था मैंने कि द्विपूरक नियम क्या होता है। यदि एक समुच्चय का हम एक समुच्चय दे रखा है आपको, हम आपका वो पूरक समुच्चय निकालना है, फिर उसका भी पूरक समुच्चय निकालना है, वो खुद ब खुद वही समुच्चय आएगा। तो इसको भी सिद्ध भी करते हैं। जैसे मान लो ये पूछ रहा है ए डैश का होल डैश, ए डैश का होल डैश, तो पहले ए डैश निकालना पड़ेगा, फिर उसका भी होल डैश निकालते हैं। पहले ए डैश याद कर लेते हैं, पहले ए डैश याद कर लेते हैं। ए डैश क्या हुआ, ए डैश ए के सभी अवयव यू में से घटा दो, वही तो ए डैश होगा। तो कर लेते हैं, यू में से घटा देते हैं। ए के क्या दे रखे हैं आपको, 1 2 3 4 अवयव दे रखे हैं, और यू में 1 से लेकर 9 तक गिनती दे रखे हैं। तो 1 2 3 4 तो आएगा नहीं, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। फिर हम क्या करें, इसका भी होल डैश निकालना है। क्या निकालना, इसका भी होल डैश निकालना, इसका भी पूरक समुच्चय। तो अब क्या करेंगे, अब इनको भी माइनस कर देंगे हैं। अब यू के उन अवयवों को लेना है जिसमें ये अवयव नहीं हो है। तो मान लो 1 इसमें नहीं है, 1 आ जाएगा, 2 भी नहीं है, 2 आ जाएगा, 3 भी नहीं, 3 आ जाएगा, 4 भी नहीं, 4 आ जाएगा, 5 इसमें है तो 5 नहीं आएगा, हाँ 5 से लेकर 9 इसमें है तो 5 से लेकर 9 नहीं आएंगे हैं। ये आपका क्या हुआ, पूरक समुच्चय हुआ। तो वैसे एक्चुअली में है क्या, ये ए डैश ए है, क्या निकाला, ये आपके अवयव किसके समुच्चय में दे रखे हैं, ए समुच्चय में तो दे रखे हैं, तो ये ए के बराबर हो गए। इसका प्रूव भी कर सकते हैं आपको एग्जांपल लेके, किसी भी एक कोई भी अवयव मान लो आप, तो ऐसे प्रूव भी कर सकते हो कि कोई भी ए डैश का होल डैश क्या होगा, वो खुद ब खुद ए ही होगा। इसी प्रकार 6 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6 क्वेश्चन आपका पूछ रहा है वो कि बी माइनस सी का होल डैश, इसको करते हैं टेस्टिंग है, बी माइनस सी का होल डैश। तो क्या करना पड़ेगा, पहले बी माइनस सी ज्ञात करना पड़ेगा है। इसको पहले बी माइनस सी ज्ञात कर लेते हैं। मान लो बी माइनस सी, इसको यहाँ पे देखो, हाँ इम्प्लाई लगाया हमने, ए डैश निकला है अभी, तो इसका भी हम क्या करेंगे, ए डैश निकला है। अब निकालेंगे यहाँ पे ए डैश का होल डैश। ये क्या है, ए डैश का होल डैश, ये इक्वल टू इसके हैं। इसी प्रकार पहले बी माइनस सी निकालेंगे, तो बी के अवयव लिख लेते हैं। पहले बी के अवयव आपको दे रखे हैं, निकाल लेते हैं। पहले बी माइनस सी निकालते हैं। तो बी माइनस सी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बी के अवयव लिखते हैं। बी के अवयव आपको दे रखे हैं, आपको 2 4 6 8, 2 4 6 8 माइनस सी के अवयव, सी के अवयव दे रखे हैं आपको 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो मैंने बताया कि दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है, दो समुच्चयों का अंतर पहले वाले में से, जैसे सेकंड वाले के समुच्चयों के अवयव आपको एक भी नहीं लेना है, उन अवयवों को लेना है। इसमें से मान लो 2 है, 2 उसमें आ रहा है, नहीं आ रहा तो 2 तो माइनस नहीं होगा है। इसी प्रकार 4 आ रहा है, उसमें 4 आ रहा है, 4 कैंसिल हो जाएगा है। 6 आ रहा है, 6 भी कैंसिल हो जाएगा। 8 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा, 8 ले लेंगे हैं। आपको दूसरे वाले समुच्चय के एक ही अवयव नहीं लेने, क्या करना, इस वाले में से माइनस करना, तो उन अवयवों को माइनस करना जो उसमें आ रहे हो है। इससे मतलब नहीं है, जैसे मान लो 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें नहीं आ रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल हमें पहले वाले समुच्चय से पहले वाले जिसमें से माइनस करो उससे मतलब है। जैसे मान लो 2 समुच्चय इसमें है, इसमें नहीं है तो 2 आ गया। 4 समुच्चय इसमें है तो इसमें है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे हैं। क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका आएगा माइनस। 6 है, 6 उसमें भी माइनस हो जाएगा। 8 इसमें, लेकिन इसमें नहीं, तो क्या होगा, ये माइनस नहीं होगा। 2 और 8 अवयवों से मिलकर ये समुच्चय क्या होगा, आपका बी माइनस सी होगा। अब क्या करना है, इसका भी क्या निकालना है, होल डैश निकालना है। करते हैं बी माइनस सी का, ये तो आपका बी माइनस सी निकला, अब निकालते हैं बी माइनस सी का होल डैश। तो बी माइनस सी डी का होल डैश निकालने के लिए आपको 2 और 8 दे रखे हैं। आपको यू एक समुच्चय दे रखा है, वो क्या दे रखा है, यू 1 से लेके 9 तक गिनती दे रखी है। तो उसमें से आपको 2 माइनस हो जाएगा, 8 माइनस हो जाएगा है। यू में क्या आ रहा है, यू में 2 और 8 आएंगे, वो उन अवयवों को माइनस करना है, और जो बचे हुए अवयव हैं उन्हीं से क्या होगा, आपका बी माइनस सी का होल डैश होगा। जैसे मान लो 1 ले लेंगे, 2 माइनस हो जाएगा, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 8 नहीं लेंगे, क्योंकि 8 माइनस हो जाएगा है। तो 8 7 9 ये बचेगा। तो यही समुच्चय आपका क्या होगा, बी माइनस सी होगा। दोबारा समझते हैं इसको।
जैसे मान लो आपको बी माइनस सी का होल्ड निकालना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले बी माइनस सी का ज्ञात करना पड़ेगा। तो बी माइनस सी ज्ञात करने के लिए हमने बी का समुच्चय लिखा और सी का समुच्चय लिखा है। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी कि दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है। दो समुच्चयों का अंतर पहले वाले समुच्चय के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो दूसरे वाले अवयव में नहीं दे रखे हैं। तो मान लो इसका उन अवयवों का समुच्चय होता है जो दूसरे में नहीं दे रखे हैं। जैसे मान लो 6 इसमें है, क्या 6 इसमें है, लेकिन 6 इसमें है, 4 2 इसमें है, हाँ 2 इसमें है। तो मैंने बताया पहले वाले उन अवयवों का समुच्चय होता है जो दूसरे वाले में नहीं है। तो 2 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 इसमें है लेकिन 8 उसमें नहीं है, तो इन्हीं अवयवों से बना समुच्चय क्या होगा, आपका अंतर होगा। है फिर क्या करना था, हमने बी माइनस सी ज्ञात किया, तो हमने बी माइनस सी का होल डैश भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या करना पड़ेगा, बी इसका डैश याद करना, मतलब क्या होगा, इसके यू के जो सभी अवयव आ रहे हैं उनमें से इन अवयवों को माइनस कर देंगे। यू के अवयव क्या है, 1 से लेकर 9 तक है, तो उसमें 1 से लेकर 9 में से आपको 2 और 8 माइनस करना होगा। तो क्या बचेगा, 1 3 4 5 6 7 और 9 बचेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए थोड़ा से रे करते हैं। तो आइए इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि इफ यू, आप यदि आपके पास यू के एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच तक दे रखे हैं, आपको इसके ऊपर सो रहा होगा, और निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो पहले ए समुच्चय दे रखा है पहले क्वेश्चन में, उसके एलिमेंट दे रखे हैं मान लो ए बी सी, तो इसके पूछ रहा है कि उनका एक पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। पूरक समुच्चय मतलब ए दे रखा तो मतलब उसका ए डैश, बी दे रखा तो बी डैश। आइए ज्ञात करते हैं। सेकंड का पहला देखते हैं। सेकंड का पहला क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है। जैसे मान लो पहले ए बराबर दे रखा है आपको ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। इस प्रकार आपको ए बराबर ए बी सी, सॉरी ए बी सी दे रखा है आपको केवल ए बी सी है। तो हमें क्या करना है, इसका ए डैश ज्ञात करना है, मतलब ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं, तो मैंने बताया अभी कि किसी का पूरक समुच्चय, किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय बहुत समुच्चय होता है। आपको जो सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है यू समुच्चय, तो उनके उन अवयवों का समुच्चय होगा जो ए के अवयव न हो। मान लो मतलब यू में से हम इन अवयवों को घटा दें तो वही अवयव क्या होगा, आपका ए डैश होगा, मतलब पूरक समुच्चय होगा। तो करते हैं। एक तरह से आप ऐसे भी कह सकते हो, इसका ए डैश निकालना है हमको, क्या करना है, ए डैश पूरक समुच्चय, तो यू माइनस ए, ये नियम होता है। मतलब हम यू में से जो सार्वत्रिक समुच्चय आपको दे रखा है उसमें से हम ए के एलिमेंट को हटा दें तो भैया आपका क्या होगा, ए डैश होगा, भैया आपका पूरक समुच्चय होगा। ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो यू के अवयव क्या है आपके पास, यू के आपके पास दे रखे हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई एफ जी एच, यहाँ तक दे रखे हैं। इसी प्रकार माइनस, जी माइनस लग रहा है तो माइनस ए के अवयव क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी। आप दो समुच्चयों का अंतर तो जानते ही कैसे निकाला जाता है, इन दोनों का हमें अंतर निकालना है। तो क्या करना है, जो ए बी सी जो सेकंड वाले समुच्चय के अवयव आ रहे हैं उनको इसमें से माइनस कर देंगे, और जो बचे हुए अवयव है वही समुच्चय क्या कहलाएगा, आपका एक पूरक समुच्चय कहलाएगा। जैसे मान लो ए उसमें आ रहा तो ए माइनस हो जाएगा इसमें से, बी भी आ रहा सी भी आ रहा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसका जो बचे हुए समुच्चय है यू में, वही उन अवयवों से बना समुच्चय क्या होगा, आपका पूरक समुच्चय होगा। करते हैं। जैसे मान लो डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच। ओके, इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन वो पूछ रहा है, आपके पास 20 समुच्चय दे रखा है डी ई एफ जी। देखते हैं, 20 समुच्चय है आपके पास डी ई एफ जी। इसका क्या करना है, आपको बी डैश निकालना है, मतलब पूरा समुच्चय ज्ञात करना है। तो बी डैश इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस बी। क्या होता है, यू माइनस बी होता है। तो यू क्या हो, आप जानते हैं क्या है, ए से लेके एच तक है, ए बी सी डी ई एफ जी कॉमा एच, माइनस बी के आपको क्या रखें, डी ई एफ जी, डी ई एफ और जी। आप इनका अंतर निकालना, अंतर क्या होगा, इसमें से डी ई एफ जी, इसमें से डी ई एफ जी आपको माइनस करना है, ये कैंसिल हो गया, ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। जो बचे हुए अवयव है उन्हीं से बना समुच्चय क्या होगा आपका, इसका क्या होगा, एक पूरक समुच्चय होगा बी का। तो लिख देते हैं, ए बचेगा आपका, बी बचेगा, सी बचेगा, डी ई एफ जी कैंसिल हो जाएंगे, एच बचेगा। ये समुच्चय आपका बी का पूरक समुच्चय हुआ है। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन वो पूछ रहा है,
सी बराबर दे रखा आपको ACEG, ACEG। तो इसका क्या पूछ रहा है वो, सी डैश पूछ रहा है, मतलब इसका पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो करते हैं, क्या होता है u माइनस सी होगा, u माइनस सी। u माइनस सी आप कैसे निकालोगे हैं, इसमें से हम पहले u के अवयव लिख लेते हैं, क्या है A B C D E F G H। इसको वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद करने की कोशिश करना, ना आए तब देखें इसमें। तो सी के अवयव आपको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, सी के ACEG क्या दे रखे हैं, ACEG यहाँ लिख देते हैं, माइनस ACEG। हाँ, तो इसका जब भी माइनस तुम्हें निकालना हो सी डैश है, सी डैश, जब भी आपको इन दोनों का माइनस निकालना हो तो क्या करना है, पहले वाले समुच्चय में से इन अवयवों को माइनस कर दो। हाँ, क्या हुआ, ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, ई कैंसिल हो जाएगा और जी कैंसिल हो जाएगा। यही क्या होगा, आपका अंतर होगा। अब क्या रह जाएगा, बी रह गया आपके पास, डी रह गया, एफ रह गया और एच रह गया। यही इन अवयवों से बना समुच्चय ही क्या आपका सी का पूरक समुच्चय है। आशा करता हूँ आपके ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके पास डी समुच्चय दे रखा है FGHA, FGH और A। ये आपको अवयव दे रखे हैं, इनका क्या निकालना, डी डैश निकालना। क्या निकालना है आपको, यहाँ पर कॉमा लगा सकते हो आप, तो कॉमा लगा लेंगे। इसका क्या करना है, डी डैश। कभी भी किसी समुच्चय का डी डैश निकालना हो, आपके पास एक यू सार्वत्रिक समुच्चय आपके पास दे रखा है कि ए से लेके क्या दे रखी है, ए से लेके ABCDEFGH तक आपके पास ABCD दे रखी है, तो वो एक सार्वत्रिक समुच्चय होता। तो देखो, किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालने के लिए अधिक से अधिक दो समुच्चय ज्ञात होने चाहिए। एक तो जिसका हमें पूरक समुच्चय निकालना, एक सार्वत्रिक समुच्चय आपको ज्ञात होना अति आवश्यक है। तो इसका हम डी डैश निकालते हैं, तो क्या होगा, U माइनस डी हो जाएगा। तो यू के अवयव क्या है आपके पास, यू के अवयव आपके पास दे रखे हैं A B C D E F G H माइनस डी की अवयव, आपको पास दे रखे हैं F G H A, F G H A। हाँ, अब क्या करना है, इनका ये डी डैश ही निकलेगा। क्या निकलेगा, डी डैश, मतलब डी का पूरक समुच्चय। तो क्या करना पड़ेगा, इनमें से ये अवयव उनको माइनस करना पड़ेगा, मतलब F कैंसिल हो जाएगा, G कैंसिल हो जाएगा, H कैंसिल होगा और A कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचे हुए अवयव होगा उनसे बना समुच्चय क्या होगा, आपका पूरक समुच्चय होगा। किसका, डी का। देखते हैं B, C, D, E, हाँ यही होगा आपका बस। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए थोड़ा इसको रे करते हैं। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, इसके पास हो रहा होगा आपको, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब थर्ड क्वेश्चन में आपका कहने का सारांश ये है, ये कह रहा है आपको प्राकृतिक संख्याएं n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अनंत तक जाती हैं, इनको एक सार्वत्रिक समुच्चय मानना है आपको। और उन्हीं को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए तो जो ABCD आपको निम्नलिखित समुच्चय दे रखे हैं, जो समुच्चय आपको दे रखे हैं उनका आपका पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको सो रहा होगा। पहला ये इस प्रकार है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो उसका हमें क्या ज्ञात करना है, a डैश ज्ञात करना, मतलब पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो पहले तो देख लो, मैं इसमें लिख देता हूँ, आपको शो भी हो रहा होगा। वैसे मान लो u बराबर क्या आपको दे रखा है, u दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट इस प्रकार दे रखा है। मतलब जो u सार्वत्रिक समुच्चय है वो प्राकृतिक अवयवों का समुच्चय, प्राकृतिक संख्या तो एक से लेकर स्टार्ट होंगे और अनंत तक जाएंगे, वो प्राकृतिक संख्या होंगी, तो उन्हीं से बना आपका सार्वत्रिक समुच्चय है। मैं बोलूं ए डैश में से होता क्या है, ए डैश में से हम उन अवयवों को माइनस करते हैं, यू में से उन अवयवों को माइनस करते हैं जो दिए हुए समुच्चय में उनका जिनका हमें पूरक समुच्चय निकालना, मतलब इसका हमें पूरक समुच्चय निकालना मतलब सम संख्याओं का, तो उसमें से सम माइनस करते हैं तो बची हुई संख्याओं क्या होंगी, इनका पूरक समुच्चय होंगी। आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपके समझ आया होगा। इसी प्रकार इसको हल करते हैं। इसका मान लो हमें क्या ज्ञात करना है, ए डैश ज्ञात करना, मतलब पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो आप बताइए, आप ही बताइए, इसका ए डैश होगा, जो पूरक समुच्चय होगा वो क्या हुआ, ये रखा है एक्स सच दैट एक्स का ऐसा मान है कि एक प्राकृतिक सम संख्या है, लेकिन u बराबर ये है। तो मैं जानते हैं कि पूरक समुच्चय क्या होता है, पूरक समुच्चय
उन अवयवों का समुच्चय होता है यदि दिए गए अवयवों को इसमें से माइनस कर दें। वैसे मान लो इसमें सम संख्या क्या होंगी, 2 4 6 8 इस प्रकार आएंगी। तो 2 4 6 8 इसमें से जब माइनस करेंगे हम ऐसे इस प्रकार, तो कौन संख्या बचेंगे आपके पास, 1 3 5 7 बचेंगी। तो ये क्या है संख्या, आपके पास विषम संख्या बची है। मतलब इसका एक तरह से उल्टा लिखना है तो क्या बचेगा, उल्टी मतलब विषम प्राकृतिक संख्या बचेंगी। तो लिख देंगे आप जो इसका जो पूरक समुच्चय होगा वो क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स, इस प्रकार लिखो एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक। अब इसमें क्या, इसमें सम संख्या आएगा तो उसमें पूरक में क्या आएगा, विषम संख्या आएगा है। क्योंकि जब सम संख्या यदि आपकी प्राकृतिक संख्या में से सम संख्या को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, विषम संख्या बचेंगी। तो एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है, विषम संख्या है। ये आपका आंसर हुआ है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन को भी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या। यदि विषम संख्या को माइनस कर देंगे, मान लो अब इसमें से विषम को माइनस करना है, क्या करना है, विषम को। जब विषम को माइनस करेंगे तो क्या बचेंगे आपके पास, सम संख्या बचेंगे। क्या बचेंगे, सम। मतलब कभी भी आपको पूरक समुच्चय निकालना हो तो दिए हुए जो सार्वत्रिक समुच्चय है उनमें से उन अवयवों को माइनस कर दो। जैसे इसमें क्या हुआ, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। तो 1 3 5 आपको क्या करना है, 1 3 5 7 9 इस प्रकार आपको ये माइनस करने, जो बचे हुए अवयव हैं वही समुच्चय क्या होगा, आपका पूरक समुच्चय होगा। करते हैं। जैसे मान लो अब क्या बचेगा इसमें, अब क्या बचेगा, सम। तो उसका लिख देंगे यदि इसमें प्राकृतिक विषम है तो क्या कर देंगे, सम। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है, प्राकृतिक सम संख्या है। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि एक्स सच दैट एक्स एक 3 का धन गुणज है। तो मतलब जब 3 के गुणज होंगे, जैसे मान लो इसी में से लेते हैं, मतलब आपको एक समुच्चय दे रखा है इसमें क्या 3 के गुणज है। मान लो 3 का भी अवयव होगा है, एक ये होगा 6, उसके बाद 9 आएगा है। मतलब उसमें से हम इन अवयवों को माइनस करना पड़ेगा तभी तो उसका पूरक समुच्चय निकलेगा। तो मतलब 3 को नहीं लेंगे, 6 को नहीं लेंगे, 9 को नहीं लेंगे। तो जो अवयव क्या बचेंगे, 1 2 4 5 7 8, ये क्या है, ये क्या 3 से कटेंगे। तो आप इस प्रकार इसका उल्टा लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स एक 3 का धन गुणज है, इसमें क्या लिखो, धन गुणज नहीं है। लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स एक्स का ऐसा मान है कि एक, ऐसे लिखो एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है, धन गुणज नहीं है। इस प्रकार आपका ये आंसर हुआ है। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये बोला एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब जिसके अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हो, जो एक से घटे वो खुद से घटे। तो अभाज्य संख्या इसमें क्या हो जाएंगी, मान लो क्या बचेंगी, 2 बचेगी है, 2 5 2 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, इसी प्रकार 11 होगी। तो ये क्या होगी, अभाज्य संख्या हो जाएंगी है, अभाज्य संख्या है। तो यदि अभाज्य संख्याओं इनमें से माइनस करते हैं प्राकृतिक संख्याओं से, कौन संख्या बचेंगे आपके पास, भाज्य बचेंगे। एक क्या है, भाज्य। एक वैसे एक भाज्य नहीं है, एक क्या है, भाज्य मान लेते हैं, भाज्य संख्या है। 4 क्या भाज्य है, 6 भाज्य है, 8 भाज्य है। मतलब अन्य संख्याओं से भी करती है, मतलब खुद से करती है, एक से करती है, उसके अलावा अन्य संख्या से भी। जैसे मान लो 6 को लेते हैं, ये 2 से भी खुद से करती है, 6 से करती है, 1 से भी करती है, लेकिन 3 से भी करती है। तो ऐसी संख्या जो दूसरे से भी कटे, खुद से भी कटे, वो संख्या भाज्य संख्या होती है। यदि ये क्या है, इसमें से अभाज्य संख्याओं का समुच्चय दे रखा है आपका, उसका क्या करना, पूरक समुच्चय निकालना। तो क्या होगा, यदि प्राकृतिक संख्या में से हम अभाज्य संख्या को माइनस करते हैं, कौन संख्या बचेंगे, भाज्य तो बचेंगे। लिख दोगे, इसका आंसर क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स एक भाज्य संख्या है। अभाज्य घटेंगे तो क्या बचेगा, भाज्य बचेगा। एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो लाइट की प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी कर, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। आइए देखते हैं, दोबारा देखते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन, दोबारा देखते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स, वो एक्स का मान इस प्रकार है कि 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या। मतलब मान लो 3 से विभाजित होने वाली क्या क्या संख्या होगी, बताइए आप। 3 से विभाजित होने वाली संख्या होगी, मान लो जैसे ये होगी है, 5 से ये होगी, 3 से ये होगी, और 3 से ये होगी, 5 से ये होगी है। मतलब हमें उन संख्याओं का पूरक समुच्चय निकालना, उन संख्या को कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट सेट निकालना है
जो 3 और 5 से विभाजित हो, तो मान लो 3 5 से ये विभाजित होंगे जो हमने टिक लगाया है, तो इनके अलावा जो भी संख्या है वही उसका क्या होगा, पूरक समुच्चय होगा, उसी से पूर्ति होगी उनकी। सही है, तो क्या रह गया, 1 रह गया, 2 रह गया है, उसके बाद 4 रह गया और 7 रह गया, 8 रह गया। मतलब या तो ऐसे लिख लो, या दूसरी भाषा में हम इस प्रकार कह सकते हैं, मतलब सभी मतलब अवयवों को ना लिख के एक साथ लिख दें, तो कैसे लिखोगे आप, मान लीजिए क्या है, x है क्षेत्र x, वो 3 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, उसको ऐसे लिख दो, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, बस उल्टा लिख दो केवल है। जैसे हमने यहाँ पे अभाज्य का क्या किया, भाज्य किया है, यहाँ पे किया कि हमने घन का गुणा, जो उसमें घन का गुणा ही नहीं है, इसी प्रकार इसका वो भी उल्टा कर देंगे, वो 3 व 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। तो करते हैं x क्षेत्र x, एक ऐसे लिखो, x क्षेत्र x 3 व 5 से विभाजित नहीं है, 3 व 5 से विभाजित नहीं है, इस प्रकार कर सकते हैं आप। ये आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि x अजित x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मान लो ये पूर्ण वर्ग संख्या बोल रहा है, तो क्या होगा बताओ, पूर्ण वर्ग मान लो 1 होगा, 1 का वर्ग होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, इसी प्रकार आगे आएगा 16 आएगा, 16 4 का वर्ग होता है। मतलब इन संख्याओं को जो 1 4 9 16 25 निकलेंगी, उन संख्याओं को पूरक समुच्चय निकालना है। तो पूरक समुच्चय क्या होता है, जब आपके पास ये u समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है, तो उसमें से आप जो पूर्ण वर्ग वाली संख्या उनको घटा दीजिए, या आप दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह x x एक पूर्ण संख्या, मतलब x का जो मान है वो क्या है, पूर्ण वर्ग है, मतलब पूर्ण वर्ग है। तो इसमें आप ऐसे लिख दो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब ये क्या 1 2 लेंगे तो क्या पूर्ण वर्ग है, नहीं है, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, 7 पूर्ण वर्ग नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, लेकिन 9 ले नहीं रहे क्योंकि 9 पूर्ण वर्ग है। तो इसी प्रकार आप ले सकते हो, इसको करते हैं री करते हैं थोड़ा, इस प्रकार लिखोगे आप के इसका आंसर लिखोगे x सच दैट x, इसका क्या है, x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग है, इसमें पूर्ण वर्ग नहीं है, ये लिख दो, एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इस प्रकार आप लिख सकते हो इसको। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि x सच दैट x एक पूर्ण घन संख्या है, मतलब इसमें से पूर्ण घन क्या होगा, ऐसे हमने अभी u का मान बोला था, आपको इसके ऊपर सो भी होगा, u का मान क्या है 1 2 3 4, मतलब प्राकृतिक संख्या, उनमें से हम पूर्ण घन घटा देंगे, मतलब 1 होता है, 1 का घन होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27, मतलब 1 8 27 को घटा दें। या दूसरी भाषा में इस प्रकार भी कह सकते हैं, यदि x सच दैट x, x का जो मान है वो क्या है, पूर्ण घन संख्या है, तो उसका पूरक क्या होगा, एक लिख दो, उसका पूर्ण घन नहीं है, उसका उल्टा लिख दो, केवल पूरक का हमें उल्टा लिखना है। सही है, तो लोगों x सच दैट x, x सच दैट x एक पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, मतलब x का ऐसा मान है कि जो पूर्ण घन न हो। तो इसी प्रकार 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार के x सच दैट x प्लस 5 बराबर 8, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। मान लो इसको समीकरण को हल करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 5 बराबर क्या है 8 है। x का मान यहाँ से क्या आएगा आप बताइए, x का मान यहाँ से आएगा 8 में 5 जाएगा है, मतलब प्लस का माइनस किया 8 में 5 का 3, x का जो मान आया वो कितना आया, x का मान आया 3 आया, कितना आया 3। तो मतलब जो हमें x बराबर 3 है, तो x बराबर 3 है तो हमें इसका क्या निकालना है, x का हमें ये निकालना है कि इसका पूरक समुच्चय याद कीजिए। तो हमारे पास u बराबर दे रखा है आपको, u बराबर आपको क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट ये 9 इनफाइनाइट तक, कहाँ तक है इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब ये है ये अनंत तक जा रही हैं। तो हमें इसका क्या करना है, x बराबर 3, तो जो x बराबर 3 है तो इसका हमें क्या निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना। मतलब पूरक समुच्चय का मतलब है हमें जो पूरक समुच्चय निकालते हैं तो उस अवयव को ले लेते हैं जिसका पूरक समुच्चय है। मान लो इसका पूरक समुच्चय निकालना है तो इसी अवयव को ले लेंगे, जो बाकी अवयव सार्वत्रिक समुच्चय में उपस्थित है उन सभी अवयवों को ले लेंगे। मान लो 3 को हम नहीं लेंगे, क्या नहीं 3 को नहीं लेंगे, तो उसके बाद किसको ले सकते हैं आप, 1 को 2 को 4 5 6 7 जो भी अनंत तक जाएगा उसको ले सकते हैं। तो आप इस प्रकार कर सकते हो कि x सच दैट x क्या है, एलिमेंट है किसका n का, सभी n ही है, और एक कॉमा लगा के लिख दो कि x एलिमेंट नहीं है किसका 3, एक x का जो एलिमेंट है वो 3 नहीं है, मतलब एलिमेंट तो सब है, ऐसे लिखोगे आप अन्य को। जैसे इसका आंसर इस प्रकार होगा x सच दैट x का मान इस प्रकार है कि x एलिमेंट है n मतलब ये नेचुरल नंबर ही है। u का मान क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय आपको दे रखा है 1 2 3 4, वो क्या है n ही तो है, मतलब x का मान वैसे तो n ही है, लेकिन कॉमा x का मान 3 नहीं है। 3 क्यों नहीं है, क्योंकि 3 नहीं लेना, क्योंकि 3 का तो पूरक समुच्चय निकालना है, तो 3 का पूरक समुच्चय निकालेंगे तो हम 3 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये आप इसका आंसर इस प्रकार हो गया है
तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। इसी प्रकार 9th क्वेश्चन देखते हैं। x है दैट x 2x प्लस 5 बराबर 9। इसको भी समीकरण को थोड़ा हल कर लेते हैं। क्या होगा इसका 2x, देखो 5 में से 9 हटाएंगे इसको, है 9 में से 5 गया तो कितना बचा, 4 बचा, यहाँ पे 4 बचेगा। अब x का इसमें भाग दो तो क्या आएगा, x बराबर 2 आएगा, 2 दूनी 4, x हमारा कितना आया 2। मतलब अब हमें x बराबर 2 मतलब कोई समुच्चय दे रखा है जिसमें अवयव उपस्थित है 2, उसका हमें पूरक समुच्चय निकालना है। तो मतलब पहले हमने u में क्या 3 नहीं किया, 3 कंसिडर नहीं किया था उसके पूरक समुच्चय में, अब 2 कंसिडर नहीं करेंगे, इसको भी ऐसे लिख दोगे x सच दैट x एलिमेंट n का, मतलब एलिमेंट तो वैसे सभी आएंगे पूरक समुच्चय में क्योंकि एक ही अवयव है, तो बाकी अवयव क्या रहेंगे, वो भी तो प्राकृतिक संख्या रहेंगी, तो वो n आएंगे, लेकिन 2 अवयव नहीं होगा। क्योंकि 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूरक समुच्चय में वो अवयव नहीं आता है जो उस समुच्चय, जो उसका हम जो पूरक समुच्चय निकालते हैं उसका अवयव कंसीडर नहीं करते हैं। तो मान लो क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब x का मान क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए है। वैसे प्राकृतिक संख्या सभी होंगी है, इस वाले पूरक समुच्चय की बात करें तो वैसे प्राकृतिक संख्या सभी होंगी, लेकिन x का मान 2 नहीं होना चाहिए, सही है। इसी प्रकार 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं मान लो x का जो मान है, वैसे दिख रहा होगा आपको, x का जो मान है वो क्या है, 7 से बड़ा है और बराबर है। 7 से बड़ा है और बराबर है मतलब 7 लेना है आपको, 8 लेना है, 9 लेना है, 10 लेना, अनंत तक लेना है। तो मतलब हमें n बराबर u बराबर दे रखा है प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इसमें वो बोल रहा है कि x का जो मान है वो 7 है और 7 से बड़ा है, तो 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, तो हम इन संख्या को नहीं लेंगे। तो यदि हम 7 से बड़ी संख्या हो, ये 7 या 7 के बराबर या 7 से बड़ी संख्या को नहीं लेंगे तो कौन सी संख्या रहेंगी, 1 से लेकर 6 तक संख्या रह जाएंगी। क्योंकि हम कभी भी किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालते हैं तो उन अवयवों को नहीं लेते हैं जिसका हमें पूरक समुच्चय निकालना हो। तो इसमें इसका हमें पूरक समुच्चय लगाना है, तो इससे इसका x का मान क्या होगा, x का मान 7 से सभी बड़ी संख्या और 7 के बराबर वो सभी संख्या होंगी जो इसमें आ रही हैं। तो x के बराबर 7 के बराबर और 7 से बड़ा, तो क्या होगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसके अलावा कौन संख्या रहेंगी प्राकृतिक संख्या में, 1 से लेकर 6 तक रहेंगी। तो लिख दोगे इस प्रकार करोगे इसको सॉल्व आप। इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, x सच दैट x, मतलब x इस प्रकार है कि x का जो मान है, देखो यहाँ पे क्या था, 7 से बड़ा था। अब क्या कर देंगे, x का जो मान है वो 6 से छोटा है। अब 6 बराबर नहीं करेंगे, हैं नहीं 7 लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि 7 है, मतलब x का मान है वो 7 से छोटा होना चाहिए, मतलब 7 नहीं होगा। यहाँ पे हमने बराबर लगा देते तो 7 हो जाता, लेकिन बराबर 7 लेना नहीं, क्योंकि इसमें पहले से ही 7 आ गया। जब 7 आ गया तो हम 7 पूरक समुच्चय में कंसिडर नहीं करेंगे, लेंगे नहीं इसमें, तो 7 काट देंगे। आपका आंसर इस प्रकार होगा, सही है। जो x का मान है और लिख दोगे आगे, जो x है वो एक्चुअली में है क्या, x एलिमेंट है n का, मतलब नेचुरल नंबर है, और कॉमा जो x का मान है वो क्या है, छोटा है 7 से, इस प्रकार कर दोगे ना, ये आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार आपके कौन सा क्वेश्चन है ये, आपके थर्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि x सच दैट x n है, मतलब जो x का मान है वो नेचुरल नंबर है, सही है। उसमें से जो x का मान है वो 2x + 1 बराबर 10 है। तो इसको करते हैं, मान लो यहाँ पे क्या आएगा, इसको थोड़ा हल करते हैं। देखो यहाँ पर 2x ग्रेटर, तो जब 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, सही है। तो x का मान यहाँ से क्या आएगा, x का मान आ जाएगा 9/2, क्या आएगा 9/2, मतलब हमारे पास, सॉरी यहाँ पे क्या है ग्रेटर, तो ग्रेटर लगाना पड़ेगा, मतलब जो x के जो मान है वो क्या है 9/2 से बड़े हैं। 9/2 मतलब 4.5 हो सकता है, 9/2 मतलब 4.5। जो x का मान है वो 4.5 से सभी बड़े हैं। 4.5 से बड़े क्या होंगे, मान लो 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 10 भी होगा, इस प्रकार आपके ये मान होंगे। लेकिन आपको जो 9/2 से बड़े होंगे, मतलब 4.5 से बड़े जो होंगे, मान 4.5 से बड़े 5 भी होंगे, 6 भी होंगे, तो उनको मानों को हम कंसिडर नहीं करेंगे। मैंने बताया कभी भी आपको किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालना हो, तो जिस समुच्चय का आपको पूरक समुच्चय निकालना है उस समुच्चय के अवयव कंसीडर नहीं करो, उस समुच्चय के अवयव आपको नहीं लेने हैं। उन अवयवों को लेना है जो u में उसके बिना उपस्थित है। मान लो जो जैसे इसकी बात करें, इस वाले क्वेश्चन की, यहाँ इस वाले की बात करें, मतलब x का मान क्या आया था, 3 आया था, तो x का जो मान 3 आया था, तो हमें इसी को कंसीडर नहीं करेंगे, इसी को नहीं मानेंगे, जो बाकी जो अवयव है उन सभी को मानेंगे। जैसे मान लो x एलिमेंट n, मतलब प्राकृतिक संख्या सभी आ रही हैं, लेकिन x का मान 3 नहीं है, क्योंकि इसी का हमें क्या लगाना, पूरक समुच्चय। जिसका पूरक समुच्चय निकालते हैं उस अवयव को कंसीडर नहीं करते हैं। इसी प्रकार इसमें देखो जो x का मान है वो क्या है 9/2, मतलब से बड़ा है, और 4.5 से बड़ा, 4.5 से बड़ा 5 भी होगा, 6 भी होगा, ये मतलब कट जाएंगे, सही है। तो ये x का मान होगा, इसका हल क्या होगा बताओ, क्या संख्या रहेगी, मतलब 4.5 से छोटी रह जाएंगी ना, है 4.5 से छोटी, तो कर देंगे
एक्स सच दैट एक्स, जो एक्स का मान है एक्चुअली में क्या एन ही है, नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या नहीं मानेंगे, एक्स का मान क्या मानेंगे, वैसे एक्स का मान मानेंगे, मान लो यहाँ पे एक्स का जो मान है 9/2 से तो बड़ा पहले से हो गया, अब 9/2 से छोटा होगा ना, हाँ एक्स का मान है वो 9/2 से छोटा है, तो ये आपका आंसर हुआ। हाँ ये आपकी फोर्थ क्वेश्चन हुआ पूरा, थर्ड क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसी के साथ सेकंड लेक्चर में, सेकंड वीडियो में आपको अन्य क्वेश्चनों को कराया जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा तरीका कुछ अलग मिला हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में, जरूरतमंद दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।